फॉर्म फिल कर दे। मैंने कहा मम्मी कैसी बातें करती हो। और इवन और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जो आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी, लेकिन मेरे को पता है। यहाँ पर कोई गेस्ट आते हैं तो मैं पूरी रिसर्च करता हूँ उनके ऊपर। तो मैंने आपका एक दूसरा चैनल भी देखा है, एक तो आपका लेट्स लर्न वाला है, एक आपका व्लॉग्स वाला चैनल है। तो मैंने व्लॉग्स वाले चैनल में देखा अभी रिसेंटली आपने ऑडी परचेज करी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद भी आप समझ पा रहे हैं ना? हाँ, तो इसलिए थोड़ा रिलैक्स रहिए, घर वालों को धीरे धीरे समझ आएगा। जब आपके पास 2-4 प्राइवेट जेट आ जाएंगे तब हो सकता है वो आपको भूलना बंद कर देंगे। तब तक सुनते रहिए, आराम से सुनते रहिए। साइड में आप तो है मोटिवेट करने को। जब साइड में मैं तो हुई, मैं तो साइड में ही। हेलो सर। हेलो मैम। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत क्यूट हो रियलिटी में। थैंक यू मैम एक्चुअली मेरा सीटेट से कोई लेना देना नहीं है, मेरा कुछ नहीं। मैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट हूँ और एलएलबी कर रहा हूँ साथ में। बट स्टिल मैं आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ, संडे वार्ता से लेके व्लॉग्स वगैरह सब। मैम बहुत इंस्पिरेशन लगता है। मैम एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, फर्स्ट अटैम्प्ट दे भी चुका हूँ बट नहीं हुआ था क्लियर। फिर साथ में मैंने एलएलबी ले लिया DU से। तो मेरे को लगा था कि मतलब बिजी रहना है, अपने आप को बिजी रखना है, नॉलेज गेन करनी है। तो मैंने इतनी चीज़ें मतलब ऐसे वो कर लिया, एक रायता फैला, ऐसे कह सकते हैं, रायता सा फैल गया है। बट अब वो फोकस नहीं हो पाता है, वो इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं। बेसिकली अगर वो मोटिवेशन कहा भी जाता है, जैसे मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी भी डिस्कस करती हूँ कि नीड से आता है। तो अगर आपकी नीड वो वाली सच में बड़ी है तो आप तरीके ढूंढ लेंगे, वो मैनेज कर लेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता या किया नहीं है लोगों ने। मेरे खुद के कुछ फ्रेंड्स हैं जिन लोगों ने सेम जो आप बता रहे हैं वही सिनेरियो रहा है। हालांकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कंपेयर नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता। अगर आपकी वो नीड बहुत बड़ी है तो आप वेज ढूंढ लेंगे। और रील से तो वैसे भी कोई भला होने वाला है नहीं आपका। मतलब थोड़ा बहुत कभी देख लो तो समझ में आता है, बट वो तो मतलब हम इतने छोटे तो नहीं रहे ना कि हम अपना भला ना समझ सकें। तो इवेंचुअली तो वो हमें नुकसान ही पहुंचाएगा। मैम वो वहीं अटका रहता है दिमाग के, नहीं यार छोड़ो। ऐसा क्या मिल रहा है रील में? तो मैम पढ़ाई की तरफ, पढ़ाई से या कुछ प्रोडक्टिव काम से दिमाग हट के मतलब अनप्रोडक्टिव चीज़ों में जा हाँ, तो वो रहा है। आसान है ना, मतलब वहाँ पे अच्छा सर तो सब कुछ ही आसान है। बट मतलब वो कंपैरेटिवली इजी है ना। वहाँ थोड़ा सा पेन होता है, अगर आप पढ़ने बैठोगे मन भी इधर उधर भागेगा। तो वो तो आदत डालनी वो अगेन नीड बहुत बड़ी नहीं है जब तक, तब तक तो आप ऐसे इधर उधर घूमोगे। अगर वो नीड बहुत बड़ी हो जाएगी, जिस दिन आपको लगेगा कि ये चीज़ सच में इंपॉर्टेंट है, आप वेज ढूंढ लोगे कुछ भी करके। वो अपने आप उठ भी जाओगे, कर भी लोगे, पता नहीं क्या क्या कर लोगे। तो सारा खेल वही है। अगर सच में अंदर से उतनी उस लेवल की नीड ही नहीं है तो फिर खुद को भी धोखा मत दो और आसपास वालों को भी। मतलब सारा खेल उसी का है कि आप सच में कितना चाहते हो। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरे साथ ये हैबिट है एक तरफ से कि मैं अगर कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे हूँ, कोई जॉब अगर मैं कर रही हूँ, कोई मैं डेजिग्नेशन कर रही हूँ अभी, तो मैं उसको ना ज़्यादा देर तक मैं कैरी नहीं कर पाती। मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है बहुत ही ज़्यादा जल्दी। जो कि मेरे फ्रेंड्स कहते हैं तुझे चीज़ों को कैरी करना चाहिए, और मेरे पेरेंट्स भी इस चीज़ को लेकर मुझे काफ़ी कहते हैं तेरा काफ़ी रिसेंटली मैंने भी CA के लिए अटैम्प्ट किया था। फिर मेरा दिमाग मतलब हट गया, वहाँ से प्रॉपर डाइवर्ट हो गया। फिर मैंने कस्टमर सपोर्ट ज्वाइन कर लिया, तो मेरा इंटरेस्ट बहुत जल्दी लॉस हो जाता है। और इसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि मेरा करियर एक तरफ से रुक गया है। हर जगह मैंने हाथ मार लिया और कुछ भी नहीं है मेरे पास अभी। तो मुझे ये एक तरफ से मुझे जानना है कि मीन्स एक जगह पर कैसे रुकें। तो ये सर से क्वेश्चन था कि मुझसे था? मैम आप दोनों से ही है क्वेश्चन। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि एक जगह पे टिक नहीं पा रहे हैं। बट मुझे लगता है कि अगर आप सच में काम कर रहे हो, मतलब जो भी आप अलग अलग जॉब्स कर रहे हो, अगर वहाँ सच में एक्सपीरियंस ले पा रहे हो और ईमानदारी से वो चीज़ कर रहे हो, सीखने को मिल रहा होगा बहुत कुछ, तो नुकसान नहीं है उस चीज़ में। मतलब कई बार हमें क्या चाहिए, हमें सारे आंसर्स पहले से चाहिए, बिल्कुल सेट होना चाहिए। स्क्रिप्ट थोड़े ना है, मतलब जिंदगी है, थोड़ा बहुत तो इधर उधर जाएगी। तो अगर आप सच में काम कर रहे हो, चिंता तब होनी चाहिए। अभी मेरे पास एक टीम मेंबर हैं, तो वो कल परसों कहने लगे कि दीदी मुझे ना इस बात की टेंशन हो रही है, किसी ने मेरे से पूछ लिया कि फ्यूचर का क्या है या क्या सोचा है। तो मैंने कहा तुम्हें इस बात की टेंशन क्यों है? टेंशन उन लोगों को होनी चाहिए जो कुछ नहीं कर रहे हैं। तुम यार मेरे सामने बैठे हुए हो, मेहनत करते हो, इतने मेहनती हो, 4 चीजें सीखते हो, फिर किस बात की टेंशन है? ग्रोथ तो हो ही रही है ना। तो जब कुछ ना कुछ कर ही रहे हो तो फिर नुकसान तो नहीं होने वाला। एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, मतलब वो सीख तो रहे हो ना एटलीस्ट। तो वो सीखना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अभी नहीं मिल रहा जवाब के एग्जैक्टली क्या करना है, मिल जाएगा। बट प्रोडक्टिव अगर आप हो, सच में कुछ कर रहे हो मेहनत से, तो इवेंचुअली सही दिशा ही होगी। ऐसा नहीं है कि कोई कि मतलब आप गलत जगह पे जा रहे हो। वो प्रॉब्लम तब है जब आप बैठ के डे ड्रीमिंग कर रहे हो। अनटिल अनलेस आप काम कर रहे हो तो फिर तो कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हो। एक है कि मैं क्या करना चाहता हूं या चाहती हूं, एक है प्रैक्टिकली आपको ये देखना होगा कि आप किस काम में एक्चुअल में अच्छे हो। जैसे अभी आपने बोला कस्टमर सपोर्ट डिवीजन में आप हो, तो कस्टमर सपोर्ट से क्या कनेक्ट होता है? सेल्स।
और सेल्स में इतना पोटेंशियल है जिसकी कोई हद नहीं है। हो सकता है मैं आपसे पूछूंगा आप क्या करना चाहते हैं, आप कहेंगे मैं सिंगर बनना चाहती हूं, मैं डांसर बनना चाहती हूं, मैं ये बनना चाहती हूं, मैं वो बनना चाहती हूं। उसको छोड़ दीजिए, आप ये देखिए कि आप एक्चुअल में किस काम को करने में अच्छे हैं, जहां पे आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है, जहां पे आपको एप्रिसिएशन मिलता है, जहां पे आपको ये लगता है कि हाँ मैं इस काम को कर सकती हूं। जो अभी आपने बोला मैं उसी पॉइंट को आगे बिल्ड कर रहा हूं, दैट कुड बी कस्टमर सपोर्ट। तो अब आप इससे एक रिलेटेड लाइन है, दैट इज सेल्स। सेल्स से रिलेटेड लाखों बुक्स हैं, उसमें से जो कुछ कमाल की बुक्स हैं उसको आप पढ़ना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो दिमाग है वो सेल्स में आगे बढ़ता चला जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपना पूरा फोकस डाला सपोर्ट को समझने में। आपने बोल तो दिया सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट, ये कोई छोटी चीज नहीं है। एक कंपनी के लिए कस्टमर से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अगर कस्टमर कंपनी को छोड़ देगा तो कंपनी बंद। तो कस्टमर सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, जिसको हम कई बार छोटा समझ लेते हैं। हमें लगता है आई एम इन कस्टमर सपोर्ट, नहीं, इट इज नॉट अ स्मॉल डिपार्टमेंट। तो आप पहले समझिए कस्टमर सपोर्ट क्या होता है। अभी तो आप बाय चांस उस फील्ड में चले गए हैं, आपने कहीं अप्लाई किया, आपको जॉब मिल गई, बट यू आर नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। आप ये नहीं कह सकते कि मैं दुनिया की बेस्ट कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स है उसमें से एक हूं, कि अगर मेरे पास में कोई कस्टमर आता है डील करने के लिए, चाहे वन ऑन वन, चाहे ऑनलाइन, चाहे कैसे भी, आई कैन कन्वर्ट दैट कस्टमर। ये कॉन्फिडेंस अभी आप में नहीं होगा। तो अगर ये कॉन्फिडेंस आप डेवलप कर पाए, अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर पाए, सीख पाए और अपने आप को ऐसा बना पाए कि जो कंपनीज हैं वो आपको रिक्रूट करना चाहें बेस्ड अपॉन रिजल्ट्स, कि आप बताएं कि देखिए पिछली कंपनी में मैंने 1 साल तक काम किया, इतनी सेल्स मैंने जनरेट करी उस कंपनी के लिए, तो क्या उसका जो कॉम्पिटिटर है वो आपको डबल सैलरी नहीं देगा? उसको नहीं दिखेगा कि वो कितना कमाएगा आपको पैसा दे करके। वो पैसा दे करके आप पे एहसान नहीं कर रहा है, वो अपनी कैलकुलेशंस करेगा। तो अपने आप को इस लायक बना लो कि लोग आपके पीछे आए, कंपनीज आपके पीछे आए। Ma'am, as you said that you used to live near a village type area and you started at a very young age. Right. So I want you to share the both supportive and unsupportive sides of the society. जो आपका ये क्वेश्चन है कि सपोर्टिव और अनसपोर्टिव, जैसे ही हम जो ट्रेडिशनल वेज नहीं हैं, जो थोड़ा सा हटके हैं, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें हैं या अभी उतना कॉमन नहीं है, उन चीज़ों में जाते हैं तो कई बार लोगों को समझ ही नहीं आता। इवन मैं अभी कुछ टाइम पहले अपनी नानी से मिलने गई थी, तो वो 90 प्लस ईयर्स की हैं, तो मुझे पता नहीं कितना टाइम लगा उनको समझाने में कि मैं क्या करती हूँ और उनको कितना ही समझ आया होगा, अभी भी मुझे पता नहीं है। तो बेसिकली इस तरह की चीज़ें ना समझने में ईजी नहीं होती, स्पेशली अब हमसे पहली जनरेशन के लिए या जो जनरल परसेप्शन चल रहा है सोसाइटी में उनके लिए। बट कुछ कुछ चीज़ें अपने आप समझ आएंगी टाइम के साथ, मतलब वो टाइम को जवाब देने दीजिए। आपको अगर सच में इंटरेस्ट है और आप उस चीज़ को करने में खुश हैं, आप सीख रहे हैं और एक हर दिन एक नया चैलेंज है और आपको लग रहा है कि आपकी ग्रोथ हो रही है और आपको पता है कि यहाँ तक का रास्ता दिखा है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ थी जहाँ पे मुझे पता नहीं था कि ये करियर भी हो सकता है। इवन मैंने जिस दिन फर्स्ट वीडियो डाला मुझे नहीं पता था मोनेटाइजेशन जैसी कोई चीज़ होती है, वो वीडियो कैसे डालते हैं वो भी मैंने सर्च करके ही डाला था। तो उस केस में वो आप जहाँ तक का रास्ता दिख रहा है उतना एटलीस्ट उस चीज़ पे फोकस करो और देखो आपकी फील्ड में कुछ लोग अगर हैं, तो अब तो है ही एटलीस्ट इस तरह की चीज़ों में, तो आप उनको देख के भी सीख सकते हो कि क्या अपर लिमिट है या फिर मतलब किस तरह से आप चीज़ें करोगे। तो सपोर्टिव और अनसपोर्टिव, कई बार जो लोग आपके क्लोज मतलब सर्कल में है, जो फैमिली है, तो उनको पता है यार ये रात को मेहनत करती है। उस टाइम पे आवाज़ आती थी दिन में तो मैं रात को रिकॉर्ड करती थी रूम बंद करके ताकि सब सो रहे हैं, तो वो उनको समझ में आएगा कि यार ये मेहनत कर रही है और ये सच में या कर रहा है, सच में ये चीज़ में इंटरेस्टेड है, तो वो कुछ हद तक आपको सपोर्ट करेंगे। दूसरी चीज ना सपोर्ट करने की रही तो आपको सबका सपोर्ट फर्स्ट डे या डे 1 पे क्यों चाहिए? मतलब जरूरी नहीं ना, ज्यादा लोग नहीं चाहिए होते, 1-2 लोग भी अगर आपको लगता है कि समझ रहे हैं तो ठीक है, उतना इनफ है। आप करते जाइए, ज्यादा समझाने की कोशिश मत कीजिए सबको, उसमें आप ही कंफ्यूज होंगे और परेशान भी होंगे जब लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मेरे साथ भी वही हुआ है कि मैंने एट टाइम्स, जहाँ पे मेरी बुक आई 2019 में फर्स्ट बुक, तो मेरे फादर बहुत खुश हुए और अभी तो वो नहीं है इस दुनिया में, बट वो सच में बहुत खुश हुए क्योंकि बुक उनको समझ में आसानी से आती थी। बुक मतलब सबको पता है कि भाई बुक लिखनी होती है, मेहनत होती है, ये वो, तो उनको वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई, उन्होंने और बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। उससे पहले शायद उनको लगता होगा कि यार ठीक है टाइम पास के लिए मान लो, या फिर चलो इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रही है, मेरे भाई ने कभी दिखा दिया उनको वीडियो। तो वो सपोर्टिव अनसपोर्टिव दोनों चीज़ें रहेंगी, बट आपको फोकस काम पे रखना है।
मेरे अंदर से सही में एक क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, मैं पूछ सकता हूँ बिल्कुल आपसे सर, बिल्कुल। कि इतनी कम एज में इतनी मेच्योरिटी आई कहाँ से आपके अंदर? मतलब इतनी कम एज में जो आप बातें कर रहे हो, आई एम श्योर आप लोग भी फील कर रहे होंगे कि जो इनके आंसर्स हैं उसमें जो डेप्थ है, जिस लेवल की इनकी मेच्योरिटी है, बहुत कुछ मेरे को आपसे सीखने को मिल रहा है, सीरियसली, जेन्युइनली। तो ये कहाँ से आई इतनी कम एज में इतनी मेच्योरिटी आपके अंदर? मुझे लगता है कि वो जो मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स थे, ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स जो मैं गांव में थी, फिर टीचर्स की फैमिली है तो बचपन से वो देखा है वैल्यू कि पैसा कमाए चलेगा, बट वो वैल्यूज़, सच बोलना या मतलब ये सब चीज़ें कॉमन रही हैं आसपास। मैं देखती थी गांव में मेरे जो मामा जी हैं उनके पास लोग आ रहे हैं, वो सलाह लेने आ रहे हैं कि मास्टर जी से पूछते हैं क्या करते हैं, या फिर कुछ भी इस तरह का। और ऑनेस्टी से लोग, हर चीज़ पे ऐसा नहीं होता कि यार मेरे को इससे कुछ चाहिए। अभी मैं देखती हूँ